आएगी, क्योंकि इस दोनों को आनंद लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। पैसा है, स्वास्थ्य बढ़िया है और अपने माँ बाप बाल बच्चों के लिए आपके पास समय ही ना हो, तो उस खुशियां का आनंद ले पाएंगे आप? अच्छा, इसमें से किसी एक को हटा दिया जाए, काम चल जाएगा? किसी एक को? बाहरी दुनिया में कौन सा ऐसा रास्ता है जहां से ये तीनों एक साथ मिलता हो? बता दीजिए, कोई रास्ता है जहां से तीनों एक साथ मिलता हो? पैसा भी मिलता हो और स्वास्थ्य भी मिलता हो और टाइम फ्रीडम भी मिलता हो, यही नहीं और चीज सामाजिक पहचान, सोशल स्टेटस है? पानी नहीं मिलेगा, नहीं है। एक ही सेक्टर है जहां से ये सारा चीज मिला, और वो सेक्टर क्या नाम है? एक साथ ऊपर वाला ने आपको अच्छे जगह पे भेजा है, जहां से आजादी आपको यहां से मिलने वाला है, संपूर्ण आजादी आपको, हर चीज से आजादी, स्वास्थ्य से, पैसे से, समय से, मान सम्मान, इज्जत से, देश विदेश घूमने से, और क्या चाहिए इंसान? कुछ चाहिए क्या? ये सारा चीज आपको यहां से मिलता है, लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा उसी को जो बदलने के लिए तैयार है, जो सुधरने के लिए तैयार है। तो कितने लोग बदलने के लिए और सुधरने के लिए तैयार है? बताइए, पक्का तैयार है? सुधरने के लिए, बदलने के लिए? जबरदस्त एक बार जोरदार ताली। अगर आप बदलने के लिए और सुधरने के लिए तैयार हैं, पीछे जाइए। सबसे पहले है ना, बदलना चाहेंगे? इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। उस अवगुण को छोड़ देना है और गुण को पकड़ लेना है। तो आज वो गुण और अवगुण बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर बदलना है आपको, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। समझ गए? हम गरीब हैं, है ना? ये जो सोच रग रग में जो बैठा हुआ है ना कि हम गरीब हैं, इसको निकालना होगा। गरीबी के बारे में किसी ने कहा है कि गरीब घर में पैदा लेना हमारी बदकिस्मती नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए अगर मर गए, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि नहीं? तो उस गरीबी से बाहर निकलना है। तो गरीबी से बाहर निकलने की शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है? सोच से होती है। समझ में आ गया बात? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने सोच को बदलना है, बड़ा सोचना है। अच्छा, हम गरीब हैं कहने से, गरीब रहने से आपका गरीबी दूर हो जाता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कहने से आपका पैसा आ जाता है। तो फिर आप क्यों बोलते हैं? जितने बार आप ये बोलते हैं कि हम गरीब हैं, जितने बार हम गरीब हैं, ये मैसेज ऊपर वाला को जाता है। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ये मैसेज किसको आता है? ऊपर बैठे हैं तथास्तु कहने से। समझ में आ रहा है बात? इसलिए ये निगेटिव चीजें हैं, नहीं बोलना है। समझ में आया बात? जी, सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, बड़ा सोचिए, बड़ा। आज जरूर गरीब है लेकिन कल अमीर बनेंगे, ये विश्वास अपने अंदर रखिए। आज भले मेरे पास पैसे नहीं 1 रुपया, लेकिन कल लाख रुपए महीने कमाएंगे। जी, यही तो सफलता है। सफलता क्या है? आज 1 रुपया नहीं है, लेकिन एक जिद पाल लिए, एक जिद ठान लिए कि आज भले नहीं है लेकिन 3 साल के बाद 1 लाख रुपया महीना इसी सिस्टम से कमाएंगे। और उसको यही सफलता है और कुछ नहीं है, सिर्फ ठानना है। जिस दिन जिद पैदा हो जाएगा ना कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमको कोई भी, दुनिया की कोई ताकत हमको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। अगर ये जिस दिन आ गया आपके दिमाग में, ऊपर वाला भी चाह करके नहीं रोक पाएगा।
बता देते हैं। समझ में आ गया बात जी? बस उसको क्या करना है, आपको अपने सोच को बड़ा करना है और सकारात्मक सबके प्रति, समझ में आया बात? सबके प्रति सब आगे बढ़े, सब कमाए, कोई गरीब नहीं रहे, किसी को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े, खाली हम आगे बढ़े, खाली हमको 1 लाख आए, ये नहीं सोचना है। कर भला तो हो भला, सिंपल। इसी चीज को तो समझना है। तैयार है आप लोग? सोच को बदलेंगे। सोच के अलावा आपको दूसरी बदलाव करना है, अपनी आदत को। सोच बड़ा कर लिया और आदत गरीब वाला रखे हैं। फ्री वाला जैसे देखते हैं सबसे पहले दौड़ के लाइन लगते हैं। सरकार कोई अनाउंसमेंट कर दे सबसे पहले आगे, हम गरीब हैं सर, हमको भी देना। नथिंग फ्री इन लाइफ। दुनिया में कोई चीज फ्री में नहीं मिलता है, हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। समझ में है बात? जो सांस ले रहे हैं ना, वो भी आपको फ्री में नहीं मिल रहा है। आप एक सांस छोड़ रहे हैं, फिर दूसरा सांस आप अपने शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तब जाकर के आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। अंदर वाला छोड़ना बंद कर दीजिए, वो भी देना बंद कर देगा। ऑक्सीजन देगा? नहीं देगा। तो कोई चीज फ्री में नहीं मिलता है, हर चीज का कीमत चुकाना पड़ता है। आप चुकाएंगे, आप नहीं चुकाएंगे तो आपका बच्चा चुकाएगा, किसी को चुकाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी सरकार को चाहिए रहा है, तो चाहिए कि कोटरा के सामने भीख मांगे लोग। बच्चा को पढ़ा दे सरकार, शादी ब्याह कर दे सरकार, दे सरकार, सब सरकार कर दे, तो आपका कीजिएगा घंटा, आपका कीजिएगा, कर पाएंगे कुछ? सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, अपने जीवन को बदलना है और उन सभी आदतों को मेक हैबिट और हैबिट मेक फ्यूचर। एक इंसान की आदत ही उसका निर्माण करता है। आज आप गरीब हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आपका आदत है। आज आपके पास बीमारी है, इसका कारण आपका आदत है। अगर 5 साल 10 साल पहले अपनी आदतों को बदल लिया रहते तो आज आप बीमार नहीं होते। 5 साल 10 साल पहले अपनी आदतों को बदल लिए रहते तो आज आपके पास पैसा होता। इसलिए उन सभी आदतों को बदलना है। कौन अच्छा आदत है, कौन बुरा आदत, आप जान रहे हैं। सब लोग अपने जीवन के बारे में जान रहे हैं। जो आदत अच्छा है उसको बढ़ाना है, जो आदत बुरा है उसको छोड़ देना है। टीवी देखना किसको अच्छा नहीं लगता? मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। आप देख देख के टीवी देखने की आदत डाली है, और हम नहीं देख के टीवी नहीं देखने की आदत डाले हैं। समझ में आ रहा है बात? अभी ठंडा है, रजाई में सोने किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको लगता है अच्छा ना? लेकिन कुछ लोग सो सो के रजाई में सोने की आदत डाली है कि नहीं? वो क्या है? आदत, गरीबी में रहने की आदत, रह के गरीबी में रहने की आदत डाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? आपको क्या करना है? उन आदतों को बदलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बदलेंगे आदत। आपको 1 लाख रुपया महीने कमाना है, तो कौन सिखाएगा? जो कमा रहा है वही सिखाएगा ना? जो कमा रहा है वो सिखाएगा? तो क्या करना है? आपको उन सभी आदतों को बदलना है। और तीसरा जो बदलाव करना है वो है अपनी संगत को बदलना है। समझ में आया बात? संगत से मानते नहीं मानते हैं? तो आपको संगत किसके साथ बनाना है? जो मोबाइल नहीं बजा रहा है उसके मोबाइल, जो मीटिंग में 1 बजे आ रहा है उसके साथ संगत बनाना है, कि जो मीटिंग में 10 बजे आया उसके साथ? इसको समझ संगत बनाइएगा तो अगला बार से आप ही 1 बजे मीटिंग में आइएगा। बस यही चीज, छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपका जीवन आपको पता भी नहीं चलेगा, साल भर 6 महीना में आपका जीवन बदलने लगेगा। और आने वाला बताइए, सभी लोग यहाँ सब गरीब और हम सब लोग मध्यम वर्गीय फैमिली लोग बैठे हैं। दीदी थोड़ा सा तो जान लीजिए, अरे आगे से पीछे से जान लीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, सोच बदलने के लिए कितना पैसा लगेगा? लगेगा। आदत बदलने के लिए, संगत बदलने के लिए
लेकिन ये बदल लीजिएगा ना, तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि अमल होगा वो आज से बढ़िया होने लगेगा। एक जोरदार ताली। अब मैं गुण और अवगुण की बात कर रहा था। गुण क्या है और अवगुण क्या है, सोच जैसे समझे ना, ये क्या सोचते हैं और ये क्या सोचते हैं। तो ये हमेशा बड़ा सोचते हैं, इनके पास कुछ नहीं है इसके बावजूद भी बड़ा सोचते हैं, और ये हमेशा ये छोटा सोचते हैं। ये कल के बारे में काम करते हैं, कल के लिए काम करते हैं, और ये लोग आज के लिए काम करते हैं। यही तो फर्क है। ये अपनी चाहत के लिए काम करते हैं, अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं। जरूरत क्या है, और मकान, शिक्षा, यही ना। इसके पास नहीं है, कभी देखे हैं कोई आदमी रोटी बिना रोटी खाए मर गया हो? कोई ऐसा आदमी देखे जिसके तन पे कपड़ा नहीं है? तो ये जरूरत पूरा करने का जिम्मा ऊपर वाला का है। तो अगर वो भेजा है तो किसी न किसी माध्यम से पूरा वो करेगा, और इसी जरूरत को पूरा करने में अगर हम अपनी पूरी जीवन बिता दिए तो आप खुद से सोचिए कि आप क्या किए। समझ में आ गया बात? ये फर्क है, इसी फर्क को बदलना है। ये लोग नहीं काम करते, ये लोग सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं, सिस्टम के लिए काम करते हैं, और ये लोग किसके लिए काम करते हैं? पैसा के लिए। ये लोग किसके लिए काम करते हैं? पैसा के लिए काम करते हैं। इसीलिए जब तक इनका हाथ पांव चलता है, जब तक ये काम करते हैं पैसा मिलता है। जिस दिन काम करना बंद कर देते हैं पैसा मिलना बंद हो जाता है। यही फर्क है, क्योंकि ये काम ही पैसा के लिए कर रहा है। समझ में आ गया बात? ये लोग काम किसके लिए करते हैं? सिस्टम के लिए। साल 2 साल 5 साल में सिस्टम बना लिए, सिस्टम खड़ा कर लिए, इसके बाद ये रहे चाहे नहीं रहे, उस सिस्टम जो है इनके घर में इनके बाल बच्चे परिवार को देगा। धीरू भाई अंबानी जियो कंपनी के मालिक पहले क्या किया? टावर गाड़ दिया गांव गांव। उस समय तो पैसा नहीं मिल रहा था उसको, गाड़ दिया, मेहनत कर दिया। उसके बाद सिस्टम खड़ा हो गया उसका, उसको आकस्मिक मान लीजिए मौत हो जाए तो आपके मोबाइल में टावर आएगा कि नहीं आएगा? कैसे आएगा? वो तो मर गया। आएगा ना? तो आएगा, टावर आएगा तो आप बात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो जब बात कीजिएगा तो उसके घरे पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? रहे चाहे नहीं रहे, विदेश घूमे चल जाए, टपक जाए ऊपर, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? उसने क्या किया? सिस्टम बनाया। 5 से 10 साल खाली सिस्टम बनाया, टावर गाड़ा, पैसा लगाया, एकदम पानी की तरह पैसा बहाया। जितना था उसके पास सब एकदम मेरी छोटी एक कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि जब सिस्टम खराब हो जाएगा तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। सब साल 2 साल में जितना लगाया है सब वसूल कर लेगा। नहीं कर लेगा? जितना लगाया है सब कर लिया कि नहीं कर लिया जी? और इसके बावजूद भी, लगाने के बावजूद भी क्या किया आपको याद है? पहले फ्री में सिम बांटा, फ्री में वीडियो दिखाया, मोबाइल भी दे दिया फ्री में। लेकिन आज सब वसूल कर रहा है ना। पहले 99 रुपए वाला रिचार्ज शुरू किया, फिर बढ़ा करके फिर 299 किया। अब देखिए बढ़ गया ना। यही है सिस्टम। आपको क्या करना है? ये फर्क है। इनके गुरुजी क्या सिखाते हैं इन्हें? इनके गुरुजी सिखाते हैं कि बेटा पाँव उतना ही पसारो जितना लंबा चादर है। आपके घर में बोलते हैं ना, उड़ो मत, जितना लंबा चादर है उतना ही पाँव पसारो, बोलते लोग ना। लेकिन इनके गुरुजी क्या सिखाते हैं? फर्क क्या है? इनके गुरु सिखाते हैं कि बेटा उतना पाँव पसारो कि दुनिया के हर चादर छोटा पड़ जाए। यही फर्क है, इसी फर्क को समझना है। अब गुण अवगुण क्या है? तो अवगुण पहले जान लीजिए। क्रोध ये क्या है? गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। क्रोध ज्यादा किसको आता है? अमीर लोगों को कि गरीब लोगों को? गरीब लोगों को आता है क्रोध। तो जिसको क्रोध गुस्सा है, समझ लीजिए
हाँ, क्लियर हुआ? इसको क्रोध, उसके बाद डर, लालच, ईर्ष्या, है ना, जलन। दूसरे आगे बढ़ा तो उसको देख के आपको खुशियां होना चाहिए ना, उसको जलते हैं, है ना। ये सब गरीब वाला लक्षण है, ये अवगुण है, इसको दूर करना है। करेंगे? करेंगे? इसको छोड़ेंगे? दूसरे की खुशियां में अगर आप भागीदार नहीं बन सकते हैं तो उससे ईर्ष्या तो नहीं कीजिए। क्या बोलते हैं लोग? डरो नहीं, ईर्ष्या नहीं करो, बल्कि सामना करो, बोलते हैं ना, कुछ लिखा रहता है ना। देखें आप लोग जी, उस चीज को समझना है, ये क्या है? अवगुण है। गुण क्या है? गुण क्या है? गुण है अनुशासन। क्या है? अनुशासन, ईमानदारी, विश्वास, धैर्य, ये सब क्या है? ये गुण है। इसको डेवलप करना है, ईमानदारी को, विश्वास को, धैर्य को, अनुशासन को, इसको अपने जीवन में डेवलप करना है, तभी जाकर के आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात? गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? ये फर्क है। इसी फर्क को दूर करना है। क्यों समझना है, क्यों जगना है? आपको पता है 3 चीजें बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, जानते हैं? उसमें क्या है? सबसे पहला चीज जो सबसे तीव्र गति से बढ़ रहा है वो है महंगाई। घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। इससे लड़ना है। लड़ने के लिए क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, दुनिया की कोई सरकार बना लीजिए, महंगाई रुक जाएगा? क्यों नहीं रुकेगा? कभी सोचे हैं? खेतवा तो उतना ही नहीं, खेतवा बढ़ रहा है, जनसंख्या तो बढ़ रहा है, खेतवा बढ़ रहा है, खेतवा उतना ही ना है, उपज तो उतना ही ना हो रहा है, तो महंगाई घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। महंगाई रुकने वाला नहीं है, दुनिया की कोई सरकार बना लीजिए। अगर इस महंगाई से लड़ना है तो आपके पास एक ही उपाय है, आपको अपनी इनकम और अपनी कमाई को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। कोई उपाय नहीं। दूसरा क्या बढ़ रहा है? बीमारी बढ़ रहा है। इसके लिए क्या चाहिए?